मजबूत करना चाहता है और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है आत्मिक रूप से। और इसीलिए अभी तक हमारा परमेश्वर आने में विलंब कर रहा है। खैर, ये बात तो हमारे पिता परमेश्वर के हाथ में है कि वो कब प्रभु यीशु मसीह को भेजे। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, बहुत ही अद्भुत काम होने वाले हैं। हम लोग बाइबल के अंदर कई बातों को पढ़ते हैं जिससे हम लोग को समझ में आता है कि रियली हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने जो काम किए उसमें उसने बिल्कुल देर नहीं किए और बहुत ही गजब का काम हमारे परमेश्वर ने किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो जब वो देर करने का उसकी आदत नहीं, और जो भी काम प्रभु यीशु मसीह ने किया तुरंत किया, और उस करने की वजह से एक बहुत बड़ी तब्दीली मानव जीवन में आई है। मानव में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और परमेश्वर का बड़ा अद्भुत काम इस दुनिया में हुआ है। हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के संबंध में कुछ बातें इस तरह बताई गई है, जैसे कि मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 37 और 38 पद को मैं पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन के समान, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। यहाँ पर नूह के दिनों के विषय में कुछ बातें बताई है। वो लोग खाते पीते थे, आनंद कर रहे थे, शादी ब्याह होती थी, बहुत ही एंजॉयबल लाइफ थी। एग्जैक्टली आज हम लोग का जीवन उसी सांचे में ढला हुआ है। हम लोग दुनियावी मौज मस्ती में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी शादी ब्याहों में न जाने कितने खर्चे करते हैं और कितने आनंद के काम करते हैं, नाच गान आदि होता रहता है। लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र का आना भी वैसे ही होगा। जब तक नूह जहाज में न चढ़ा, जल प्रलय नहीं आया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? नूह का जहाज में चढ़ना, उसका और उसके पूरी परिवार का। यानी उस जमाने में भी परमेश्वर जबकि सारी पृथ्वी का नाश करने वाला था, लेकिन उसमें से 8 लोगों को बचाने का काम किया। 8 लोगों से क्या होता है? इतनी बड़ी दुनिया, और इतनी बड़ी दुनिया में वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो एक ही जगह में इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि उनको भी एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। तो बाइबल कहती है वैसा ही इन दिनों में भी होगा। हम तो कह रहे देर हो रही है, देर हो रही है, लेकिन प्रभु कह रहा है देर क्यों हो रही है, उसके संबंध में कुछ समझ लीजिए पहले बातों को। ये परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का ये कैरेक्टर नहीं है कि वो देर करे। वो जो भी काम किया है बड़े बखूबी तुरंत उसने किया है। और ये कामों को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर कितना आतुर है, कितनी जल्दीबाजी करता है। कौन से वो काम है जिसको परमेश्वर जल्दी जल्दी निपटाना चाहता है, इससे पहले कि हम लोग केवल यही चिल्लाते रह जाए कि उसके आने में अभी देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है, और हम अपने कामों में मशगूल हो जाए और अपने नाच गान, शादी ब्याह
एन तेन जो भी हो रहा है उसमें हम मशगूल होकर अपने जीवन को बिताए। नहीं, परमेश्वर चाह रहा है कि इससे पहले कि तुम ये सब काम करो, इस बात को याद रखो, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं तुरंत कर देता हूं, इमीडिएटली, देर नहीं लगती है। कुछ उदाहरण हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनको चंगाई दी है, तुरंत उनकी देखभाल की है, तुरंत उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। तो एकदम तुरंत ही ये काम करता है प्रभु, कोई देर नहीं करता है। इंस्टेंट हीलिंग एंड इंस्टेंट कास्टिंग आउट ऑफ इविल स्पिरिट्स, तुरंत करता है वो। अब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब भी कुछ ऐसे काम होने वाले हैं और उसके लिए हम लोग को सावधान किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु का आना वैसे ही होगा जैसे जल प्रलय आया था। किसको मालूम था जल प्रलय आज आएगा, कल आएगा या परसों आएगा? किसको मालूम था? ऑल ऑफ सडन जल प्रलय आ गया, आकाश के झरोखे खुल गए, समुद्र के सारे जितने भी पानी के स्रोत थे वो भी खुल गए। परमेश्वर अपना काम बड़ी अद्भुत रीति से करना चाहता है, एंड वेरी क्विकली ही विल डू दैट, बहुत तुरंत करेगा। इसलिए हम लोग को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हम लोग को प्रभु ने कुछ काम दिए हैं जिन कामों को हम लोग बखूबी करना है, और इतनी जल्दी हम लोग को करना है, ऐसा ना हो कि प्रभु का काम रुक जाए। नहीं, प्रभु के काम करने में कभी देर ना करना है। प्रभु आएगा, हमारे कामों का हिसाब लेगा। प्रभु आएगा, न्याय तो होना ही होना है। तो उससे पहले कि ये सारे काम हो, हम लोग को इस बात पर नजर डालनी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो कौन से काम है जिसमें उसने देर नहीं की है। हम लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, उद्धार करने में प्रभु यीशु मसीह ने कभी देर नहीं की है, और प्रभु चाहता है कि सबका उद्धार हो। प्रभु चाहता है, इसलिए तो वो देर कर रहा है, इसीलिए तो वो चाह रहा है कि सबको ये मौका मिल जाए। अभी कल ही किसी ने मुझको बताया कि अभी भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना है। ये संसार में है ऐसी जातियां, उन तक ये सुसमाचार कब पहुंचेगा? कौन पहुंचाएगा? प्रभु चाहता है उनका भी उद्धार हो। वो दुख में पड़े हुए लोग, वो गरीबी में जीवन बिता रहे लोग, वो अपने सैया पर पड़े हुए हैं, रोग और दुख तकलीफों में, उन तक कोई पहुंच नहीं रहा है। हाँ, दवा दारू हम कर रहे हैं, कुछ पैसों से मदद कर दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट काम हमको करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। अब मेरी तो डेली की आदत है, मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मुझको मिल जाए, मेरे साथ उसकी भेंट हो जाए, और मैं उसको परमेश्वर की वो सारी बातें बता दूं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, ताकि उसका उद्धार हो जाए, ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। ओ परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गया, तुरंत उसका उद्धार किया। प्रभु यीशु मसीह जिस जिस घर में जाता है उद्धार का काम करता है। लूका के 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एक फरीसी है शमौन नाम का, उसने प्रभु को बुलाया था। प्रभु यीशु मसीह गया है, इनवाइटेड है, गेस्ट है, भोजन पर बुलाया, लेकिन एक स्त्री आकर अपने आंसुओं से उसके पैर को पोंछ रही है और चूम रही है बार बार। इन अदर वे शी वॉज रिक्वेस्टिंग जीसस क्राइस्ट टू फॉरगिव हर सिन। वो शमौन फरीसी जो था वो कह रहा है कि एक ऐसा भविष्यद्वक्ता, इसको मालूम नहीं है कि ये पापिन स्त्री है जो उसे छू रही है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है उसका काम क्या है, वो कितनों का उद्धार करना चाहता है। जैसा कि हम लोग दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ते हैं, वहां पर ये बात बिल्कुल हम लोग को बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहता है। और वहां पर भी इस बात को लिखा हुआ है, जैसे कि मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अभी भी देखना चाह रहा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको परमेश्वर जानता है कि वो लोग प्रभु के पास आएंगे, जिसको परमेश्वर जानता है कि वो लोग पश्चाताप करेंगे, जिसको परमेश्वर को ज्ञान है। वो कौन है वो लोग जिन तक ये सुसमाचार जाना है। और प्रभु देर नहीं कर रहा, लेकिन वो चाह रहा है कि उन लोगों का पश्चाताप स्वीकार हो, उन लोगों के पाप क्षमा हो, उन लोगों को उद्धार की निश्चितता मिले। और वो नहीं चाहता एक भी पापी बिना पश्चाताप किए वो मर जाए। पापी मजदूरी मृत्यु है। आज भी हम लोग बाइबल स्टडी में इस बात को देख रहे थे। तो परमेश्वर का काम कितना अद्भुत है, और वो चाहता है हर एक का उद्धार हो। और उस उद्धार के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ काम किया है जिसको होना जरूरी है, उसका पूरा होना जरूरी है। और वो सबसे बड़ा काम है उद्धार करने का काम। इसीलिए मैंने गत दिनों में भी आप लोग को एक उपदेश दिया था, उद्धारकर्ता की पहचान क्या है। तो उसमें अनेक बातों को मैंने बताया था कि कैसे आप जानेंगे कि ये उद्धार करता है, कैसे आपको पता चलेगा। ये तो खोज आपको करनी है। पवित्र वचन बाइबल हम लोग को दिया गया है, इस वचन को रोज हमें पढ़ना है, रोज इस पर मनन करना है, रोज उन बातों को हमें खोज निकालना है कि परमेश्वर यदि देर कर रहा है तो क्यों, क्या करना चाह रहा है। अभी वो कौन सा काम है जो परमेश्वर की निगाह में बाकी है, जिसको होना अत्यंत आवश्यक है, और वो है उद्धार का काम। तो यहां पर भी प्रभु कहता है वो चाहता है कि एक भी व्यक्ति बिना उद्धार के न रह जाए। इसलिए हर एक को सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, और वो जब आया है तो उद्धार का काम उसको करना है। उसने हमारे पापों का दंड तक चुका दिया है। एक पाप का कितना दंड होता है, कौन सा दंड हमें भरना होता है। क्या पैसों से हम पैसा देंगे, किसको देंगे पैसा। पहली बात तो यह है, क्या पैसा देने से हमारे पाप एक पाप मिट जाएगा, क्या पैसा देने से हमारे कुछ पाप मिट जाएंगे। क्या हम सोना चांदी दे देंगे परमेश्वर को तो हमारे कुछ पाप मिटा देगा, हमें उद्धार दे देगा। नहीं, ये कंडीशन तो है नहीं। परमेश्वर ये नहीं करने वाला है। वो कह रहा नहीं, वो काम तो मैं कर चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो काम पूरा हो चुका है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1-2 पद में हम लोग देख रहे हैं, हमारा प्रायश्चित कौन है। हमारा प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह है। प्रायश्चित का क्या मतलब है, हमारे पापों का दंड, हमारे पापों का जो लेखा जोखा देना था, हमारे पापों के बदले में हमको क्या देना चाहिए था, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह दे चुका है। और बाइबल कहते बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का उस लहू की आवश्यकता थी, पवित्र निष्कलंक लहू की, जिसके द्वारा हमारे पापों का दंड चुकाया जा सके। तभी तो रोमी 8 अध्याय 1 पद में लिखा है ना, वहां पर लिखा है कि जो लोग के पाप क्षमा हो गए हैं, क्या ही धन्य है वो लोग। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनके पाप का जो दंड था वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया।
तो अब वो दंड जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया वो कितने समय के लोगों के लिए उपलब्ध है? उसको जवाब दीजिए। किस जमाने तक वो दंड जो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है वो कितने लोगों के लिए वैलिड होगा और कब तक होगा ये? इसीलिए मैं पिछले दिनों में आप लोग को बताया था कि अनुग्रह का समय खत्म हो रहा है। अभी अनुग्रह है, अभी दया है परमेश्वर की, अभी वो चाह रहा है और लोगों का उद्धार हो जाए। तो उसके लिए हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम खाली सुने कि हाँ कितने लोगों का जीवन बदला, उतना ही भर कि हमें उस काम में हाथ बटाना है। एक और काम प्रभु ने हम लोग को सौंपा है। जो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य तो स्थापित हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो अनदेखा राज्य है। कितने लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं? कब तक लोग प्रवेश करेंगे? फिर वही बात आ जा रही है, कब तक ये काम होगा? देर क्यों हो रही है? क्योंकि प्रभु चाह रहा है अभी भी अनुग्रह का समय बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह का समय बाकी है अभी। प्रभु यीशु मसीह आ गया फिर अनुग्रह खत्म, तब द्वार बंद हो जाएगा, अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। अभी अनुग्रह है और परमेश्वर जिस राज्य की स्थापना की है उसमें आप कितना चाहते हैं कि कितने लोग उसमें प्रवेश करें? कितने लोग उसमें प्रवेश करके जीवन जिए? दुनिया की हालत देखिए आज क्या हो रही है। दुनिया में हर एक व्यक्ति, इवन मसीही लोग जिनके पास परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल है, वो भी इस बात से अनजान रह रहे हैं, अपने आप को अनजान कर रहे हैं। हमें इस बात की कोई नहीं पड़ी है। परमेश्वर का राज्य वो स्थापित किया है, वो जाने कितने लोगों को उसमें प्रवेश करना है, वो जाने। हाँ, प्रभु यीशु मसीह तो जानता है, वो चाहेगा भी कि बहुत लोग उसमें प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह ने उन पाखंडी लोगों से कहा, शास्त्रियों, फरीसियों, महायाजकों को, शास्त्रियों से कहा, तुमने मूसा की बात नहीं मानी, तुमने भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानी और तुमने परमेश्वर के पुत्र की बात नहीं मानी। प्रवेश क्या करोगे तुम? कब प्रवेश करोगे? और प्रवेश करने की कंडीशन भी बता दी गई हम लोग को। शर्त यह है कि हमको नया जन्म पाना है। शर्त यह है कि हमें जल और आत्मा से जन्म लेना है। ये हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना असंभव है, असंभव है। आप क्या सोचते हैं कितने लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं इन दिनों में, जबकि आगमन नजदीक है? अब तो बहुत नजदीक है। कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं? कितने लोग खुले दिल प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए उसके साथ संगति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके जीवन जीना ये अपने में एक बहुत अनोखी बात है, अनोखी बात है। आज मैंने सुबह में 3 बजे उठ के 5-6 बजे तक मैंने बाइबल पढ़ा और अब आज मैंने वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक पूरी पढ़ डाली, खत्म हो गई। बार बार मूसा इजरायली लोगों से कह रहा है और परमेश्वर की ओर से ये बात कह रहा था कि मुझे मालूम है, परमेश्वर कह रहा मुझे मालूम है ये प्रजा बहुत ही हठीली है, ये प्रजा मेरी बातें नहीं मानेगी। ये प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहे हैं। They are on the verge of entering into the promised land. और वहां परमेश्वर खुद कह रहा मैं उनका राजा बन के रहूंगा, वो मेरी प्रजा बन के रहेगी, जिस विषय पर मैंने अनेकों बातें आप लोग को बताई। लेकिन होता क्या है, जो मूसा ने कहा था वही हुआ।
जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बुलवाई थी बातें वही हुई। तो परमेश्वर ने श्राप और आशीष दोनों उनके सामने रख दिया। तुम्हें क्या चाहिए वो तुम चुन लेना। उस प्रतिज्ञा के देश में मैं नहीं चाहता हूं कोई भी मूर्ति पूजा हो। वह कोई देवी देवताओं की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक परमेश्वर, केवल एक तुम्हारा राजा, और वो मैं हूं, परमेश्वर कह रहा। और जब तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी अगुवाई में जियोगे, वो प्रतिज्ञा तुम्हारा विश्राम का दिन होगा। वो प्रतिज्ञा का देश तुम्हारे विश्राम का देश होगा। वहां तुम्हें आशीष ही आशीष मिलने वाली है। वहां तुम्हारा स्वर्ग राज्य का दर्शन तुम्हें मिलेगा। वो प्रतिज्ञा के देश में एक परमेश्वर और उसकी प्रजा, दैट्स ऑल। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। बात की सारी पुस्तकें जितनी भी है व्यवसाय विवरण की बात की। हालांकि प्रतिज्ञा के देश में वो लोग गए भी, और किन लोगों को परमेश्वर ले गया वो भी मैं बयान कर चुका हूं। 6,01,730 लोग जो तलवार चलाने वाले थे, लड़ाई लड़ सकते थे, ऐसे लोग। और उनके माता पिता जो भी होंगे वो तो सब मर गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था 6,03,550 लोग ये प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम रेस्ट। तुम्हारे बाल बच्चे वो प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे। और तब परमेश्वर उनको ले गया और उनको वो प्रतिज्ञा का देश दिया। लेकिन परमेश्वर फिर उनको समझा रहा है, फिर कह रहा है ये प्रतिज्ञा के देश में रहने का तात्पर्य क्या होगा, कैसे तुमको रहना है। आने में देर हो रही है, बस यही बात बोलते रहेंगे हम लोग कि आगे भी कुछ बात देखेंगे हम लोग कि हमें क्या करना है, कैसा जीवन जीना है। क्या किया था उन इजरायलियों ने, तो उसी के संबंध में तो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट पूरा लिखा हुआ है। जितने भविष्यद्वक्ताओं ने जो भी बातें बोली है उन्हीं के संबंध में बोली है। उनके बाप दादे और उनके बाद फिर उनकी जो जनरेशन आई, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोग हुए, टेरिफिक लाइफ ही वो लोगों ने लीड की। और यही वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन में इतनी देर हुई, यही वजह थी। अब फिर वही समय आ गया है। अब लोगों को कोई परवाह नहीं है। लोग अपना अपना जीवन अपने तरीके से जी रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की जो स्थापना उसने की है उसमें यदि रहकर हम जी रहे हैं, वेल एंड गुड, फर्स्ट क्लास। आशीष ही आशीष है, आशीष ही आशीष है। और परमेश्वर आपको जिलाएगा, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। उस संबंध में भी मैंने आप लोग को बताया। ये पूरा ओल्ड टेस्टामेंट उस बात को बता रहा है। कितने लोग धर्म के कारण या विश्वास के कारण धार्मिकता का जीवन जी पाया। कौन थे वो धर्मी लोग जो विश्वास से जी पाए, उनकी कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कैसे हमारे परमेश्वर ने की, तमाम बातों का वर्णन ओल्ड टेस्टामेंट में है। वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। परमेश्वर कह रहा है अब वो राज्य की स्थापना तो कर दी मैंने, अब मैं स्वर्ग में गया, लेकिन अब उस काम को आगे बरकरार कौन रखेगा। कहाँ है प्रजा, कैसी प्रजा की परमेश्वर चाह रखता है। इसीलिए तो मैंने आप लोग को बताया कि 125 ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमको उस सांचे में ढालकर बनाना चाहता है। वो पदवियां हमें देना चाहता है, उस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे लिए बना रहा है। तो जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे ना, काम नहीं होने वाला है। फिर भी परमेश्वर धीरज धर रहा है।
फिर भी परमेश्वर कह रहा है मैं धीरज धरूंगा। और इस धीरज में परमेश्वर अनोखे काम कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात हम देखें थे, पिछले संदेश में मैंने बताई थी कि परमेश्वर पिता को किसने प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह का आना क्यों था, उसने पिता को प्रकट किया। कोई प्रकट होना जरूरी था, क्योंकि पिता को कोई जानता नहीं है, पिता को किसी ने देखा नहीं, पिता के संपर्क में कोई आ नहीं सकता था। ओल्ड टेस्टामेंट तो और भी टेरिफिक व्यवस्था मिल गई थी उनको, क्या करना है क्या नहीं करना है, सांसारिक जीवन कैसे बिताना है, धार्मिक जीवन कैसे बिताना है, आत्मिक जीवन कैसे बिताना है, सब परमेश्वर के संपर्क में आप कैसे रहोगे। व्यवस्था 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 ऑल द टाइम। और प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? प्रभु यीशु व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह नई वाचा लेकर आया। अब हमारे लिए सारे रास्ते उसने खोल दिए हैं कि अब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके एक अनोखा जीवन जियो। और मैंने तो पिता को प्रकट कर दिया है, मैंने तो पिता का सब कुछ सारा चरित्र मैंने खोलकर तुम्हारे सामने रखा। उसको तुम जानो, परखो, समझो। जो मुझ में, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, पिता ने मुझे भेजा है। वो सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, ट्रिमेंडस। तो प्रभु यीशु मसीह ये तमाम कामों को करने के लिए बहुत जल्दीबाजी कर रहा है। अभी भी उसको बहुत जल्दीबाजी है। एक एक क्षण में वो चाहता है कितने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। अनदेखा राज्य है, लेकिन उसमें प्रवेश करके एक अनोखी जिंदगी जिए, वे परमेश्वर की इच्छा है। एक बात और भी है हम लोग को जो समझने की है, वो ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह अपने काम पूरा करके गया कि नहीं? यस, वो अपने सारे काम पूरा कर लिया, तब वो स्वर्ग में गया है। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले उसने एक बात कही है। वो बात यह है कि पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा, मेरा नाम लेकर आएगा, मेरे नाम को महानता देगा, मेरे नाम की महिमा करेगा। ये अनोखा नाम है यीशु, मतलब उद्धार करता। ये उद्धार का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है ना, लाखों करोड़ों देवी देवता इस संसार में नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल। इन 2025 सालों में मिलियंस एंड मिलियन तो बोलो कम, लेकिन बिलियंस एंड बिलियंस लोग आए। इतने करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लोग आए, मर गए। उद्धारकर्ता कितना था उन सबों के लिए? एक, यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह इन लोगों के बीच में काम किया था कि नहीं? क्या कलीसिया बढ़ रही थी कि नहीं? क्या परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा था कि नहीं? यस, आज तक बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा। एक उद्धारकर्ता, एक राजा, एक प्रभु, जो परमेश्वर पिता को अपने साथ लेकर आया, अपने अंदर लेकर आया, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर आया। पवित्र आत्मा देने वाला वो है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाला वो है। ओनली वन पर्सन फॉर द होल वर्ल्ड। क्या हम एक क्षण में पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं? क्या हम एक क्षण में अपनी, जहां पर हम रहते हैं, उस पूरे एरिया को घूम सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहां कहां काम कर रहा है। पवित्र आत्मा अब तो आ गया, पवित्र आत्मा कहां कहां काम कर रहा है। क्या उसको हम काम करने न दें?
क्या उसके काम का तरीका आप घटा दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को अब उठा लीजिए अपने पास, अब प्रभु यीशु मसीह को भेज दीजिए, हम लोग सब स्वर्ग चले जाएं। क्या किया है हमने जो स्वर्ग जाने की उम्मीद रख रहे हैं? पवित्र आत्मा का काम अभी बाकी है। तभी हमारे भाई ने जो गीतों को गाया, उसमें उसने इस बात को गाया, गाकर बताया, पवित्र आत्मा काम कर, बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। और पवित्र आत्मा तो इतना स्पीडली काम कर रहा है कि क्या कहें। ट्रिमेंडस है पवित्र आत्मा का काम, और सारे कामों को वो निपटाएगा, तभी तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा ना। जब प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा कर लिया, उस स्वर्ग में उसने परमेश्वर का सर्वोच्च स्थान पाया, परमेश्वर के दाहिने बैठने का, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने का स्थान, पुत्र होने का स्थान, परमेश्वरत्व रखने का जो उसका गुण है वो भी हम देख रहे हैं। पिता परमेश्वर उसको पुत्र परमेश्वर कह के पुकार रहा है। He is God, He is God। काम बहुत करना है, और पवित्र आत्मा जो काम कर रहा है वो तो अनोखा है, ट्रेमेंडस। इस काम को होने देना। फिर हम लोग कलीसिया के बारे में जब सोचते हैं तो प्रभु का कितना काम बाकी। आज की कलीसियाओं को आप क्या सोच रहे हैं? परिपक्व है सारी कलीसिया है? किस कलीसिया को आप कहेंगे कि ये कलीसिया परिपक्व है? पहली कलीसिया जो थी उसको हमने कहा कि रियली वो गॉड फियरिंग, एक परमेश्वर को मानने वाली, एक बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया, दैट वाज कलीसिया। आज हम लोग के सब कुछ अलग 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 अपने तौर तरीके हैं। अपने तरीके से आप परमेश्वर को खुश करेंगे? क्या हमारा ये अधिकार है कि हम परमेश्वर को कहें नाउ सेंड जीसस क्राइस्ट, अभी भेज दीजिए? अभी भेजने के लिए हम लोग प्रार्थना करें क्या? वो कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, हे प्रभु जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। जो काम करना वो नहीं करेंगे, लेकिन आप जल्दी आ जाइए। जल्दी आके क्या देखेगा? परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा? सारे मनुष्यों का चाल चलन बिगड़ा हुआ है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 6 अध्याय में वो कहता है एक भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, एक भी पश्चाताप करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। सबने पाप किया है, सब पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल के बैठे हुए हैं और फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु जल्दी आइए, प्रभु जल्दी आइए। अगर वो आ गया तो क्या होगा? नूह के दिन में जैसा हुआ ना वही होना है, वही होना है। बिकॉज नोबडी इज रेडी। कोई तैयार नहीं होना मांग रहा है और तैयारी में जीवन जीना नहीं मांग रहा है। हमें वो सब महोत्सव चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आत्मा की हमें चिंता नहीं है। तो आत्मा की जब चिंता नहीं है तो पवित्र आत्मा भी क्यों आपको मिले? क्या करने के लिए? आप शारीरिक जीवन जियो और आपको पवित्र आत्मा भी प्रभु दे। क्या करेंगे पवित्र आत्मा लेकर? बहुत गंभीर बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी मंडली बनाऊंगा, और उसने शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा आते ही ये काम शुरू हो गया। जहां 120, फिर 3000, फिर 5000, फिर बहुत से याजकों ने प्रभु को ग्रहण किया। ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द चर्च, जबरदस्त ग्रोथ हुआ। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड बिकम क्रिश्चियन उस जमाने में।
400 साल के अंदर इतनी गजब की गजब का की तब्दीली आई, परिवर्तन आया और इतना बड़ा काम हुआ। खैर, लेकिन कुछ काम है जो प्रभु क्षण भर में करेगा, जानते हैं आप लोग। इसी 24 अध्याय में लिखा हुआ है, उसके 27 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है। कभी देखा आप लोगों ने पूरब से निकलकर पश्चिम तक बिजली का चमकना? वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ऑल ऑफ सडन, अचानक, कितनी कितनी तुरंत ये काम होगा, कितना जल्दी ये काम होगा। अभी जितनी देर हुई है ना, उससे भी ज्यादा जल्दी ये वाला काम होगा। मनुष्य के पुत्र का आना होगा बिजली के समान। ये क्षण भर का काम है। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय, उसका 51, 52, 53 पदों को हम लोग पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा हुआ है? हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में तुरही फूंकते ही ये काम होगा। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएंगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे क्षण भर में। ये क्षण भर का काम प्रभु के लिए है। वो टाइम नहीं लेगा, इसमें टाइम नहीं लेगा। हम अभी चिल्ला रहे हैं, आने में देर हो रही है, आने में देर हो रही है, लेकिन प्रभु का काम क्षण भर में इतना गजब होता है। और पूरी दुनिया में उन सारे विश्वासी लोगों को प्रभु नया शरीर देकर जिंदा करके खड़ा करेगा अपने सामने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या सोच रहे हैं आप? वो कैसा काम होगा? क्षण भर में, विद इन अ मोमेंट। प्रभु बहुत ही गजब का काम करने वाला है। आपको याद होगा, एक स्टोरी मैंने बताई थी पहले आपको, लूका उसके 7 अध्याय में। और वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहां डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। किसने? हेरोदेस राजा ने। जब जेल में गया, वो देख रहा है कि यार, प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में मैंने प्रचार किया, जिसको मैंने प्रकट किया लोगों के बीच में कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वही मसीहा है, वही सारे जगत पर राज करेगा। इजरायलियों का एक्सपेक्टेशन ये था कि मसीह जब आएगा तो उनको राज करने के लिए देगा। वो तो राजा रहेगा ही, लेकिन इजरायली लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। आज तक वो ये बात सोच रहे हैं, बट दैट्स रॉन्ग थिंकिंग। ये गलत विचार है। आप अपने आप सोच के परमेश्वर को मत बोलिए कि आप इस तरीके से काम कीजिए। परमेश्वर को काम करने दीजिए, आप उसके अधीन होकर काम करिए। दैट इज द मेथड। ये काम आपको करना है, वैसे हमको रहना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोच रहा था कि मैं जेल में हूं, वो अगर मसीहा है तो मुझको छोड़ा क्यों नहीं रहा है, मुझको जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है, मेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इस जेल खाने से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा है, उसका 61 अध्याय, वहां पर भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे सुसमाचार कंगालों के बीच में प्रचार करने के लिए भेजा है, ताकि कैद में पड़े हुए लोगों को छुटकारे का प्रचार करूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सोच रहा है, अरे सही बात है भाई, उसने खुद प्रचार करके बोला था, पहला उपदेश जो दिया था इसी बात को उसने बोला था, लूका उसका 4 अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह तो उसको जेल खाने से निकालने नहीं गया। तब वो डाउट कर रहा है कि आने वाला तू ही है कि हम दूसरे की बात जो है।
इतने साल तक हम लोगों ने इंतजार किया। अगर तू मसीहा है तो फिर अपने आप को प्रकट कर। मसीहा है तो मुझे भी जेल से छुड़ा, ताकि मैं जान लूं, मैं इस बात का और प्रचार करूंगा कि है ये मसीहा, देखो मुझे जेल से छुड़ा लिया, मुझे छुटकारा मिल गया। प्रभु कह रहा है यार, उससे बड़ा छुटकारा तो पापों से प्राप्त करने का है। जेल से छुटकारा तुम्हारा शरीर होगा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा, तुमने पहले जो काम किए हैं, पता नहीं क्या काम किया होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हर एक मनुष्य के लिए ये बात है कि हर एक व्यक्ति को छुटकारा मिलना चाहिए, उद्धार होना चाहिए, यानी पापों से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये जब तक नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर का काम अधूरा रह जाएगा। Why is he delaying? क्यों देर कर रहा है? बेचारा, देर तुम करवा रहे हो, जो काम मैंने सौंपा है वो तुम नहीं करते हो। और मैं कैसे काम करने वाला हूं वो भी मैं बता रहा हूं। बिजली के समान मैं काम करूंगा, आऊंगा तुरंत, फटाफट फटाफट ये सारे काम करूंगा सारी दुनिया में। नॉट इन वन प्लेस, नॉट इन वेरी पर्टिकुलर प्लेस, नॉट इन इज़राइल ओनली, सारी दुनिया में एक क्षण में काम होना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये काम प्रभु करना चाहता है, इसलिए वो देर कर रहा भी, कि काश कि बहुत सारे लोग प्रभु में नया जीवन पाए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। खैर, प्रभु अपने बाट जोड़ने वालों को महिमा तो देना ही चाहता है, और इसलिए इब्रानी उसका 11 अध्याय 39-40 पद में लिखा है। वो तो पूरा 11 अध्याय तो विश्वासियों, जितने विश्वासी लोग हैं उनका पूरा चरित्र वहां बयान किया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी भी बहुत तेरे लोग हैं जिनको उद्धार पाना है, अभी भी बहुत तेरे लोग हैं जो विश्वास में स्थिर रहेंगे और रह रहे हैं। उनके लिए मैंने एक और बात ठहराई है, बिना उनके ये जितने भी आज तक विश्वास किए हैं वो उस प्रतिज्ञा के देश में यानी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका भी होना जरूरी है, इनका भी होना जरूरी है। ये जो अभी विश्वास में स्थिर होकर जीवन जी रहे हैं, इनकी भी वैल्यू है, इनको भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इसीलिए पहले जो विश्वास किए उनको तो जिलाएगा, हम जो जीवित है हमको बदल देगा और एक नया अमरणशील शरीर हमको प्राप्त होने वाला है। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। और एक बात प्रभु ने ठहराई मत्ती उसका 24 अध्याय में, और उसके कौन सा पद है, उसके 33 पद में, वहां पर लिखा हुआ है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यानी कि इस पीढ़ी का ये लास्ट पीढ़ी है, आखिरी पीढ़ी है, इसका अंत हो जाएगा। दैट मीन्स अगेन दूसरा कुछ नहीं होने वाला है, एंड। तो परमेश्वर ये सारी बातें खुलासे के रूप में हमको दे रहा है और कह रहा है, तो वो तो खुद ही कह रहा है कि जो प्रभु के लोग हैं या जो चुने हुए लोग हैं, उसके कारण मैंने समय भी घटा दिया है, समय घटा दिया है, ताकि हर एक को ये मौका मिले, हर एक व्यक्ति इन तमाम बातों पर विचार करें, विश्वास करें। मेरा काम में देरी नहीं होगी, मैं क्षण भर में कर दूंगा, एक सेकंड में कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया के लोग कहाँ खड़े रहेंगे। पिछले जमाने में जितने लोग पैदा हुए थे वो लोग विश्वास किए, वो लोग कहाँ खड़े रहेंगे, और उसके पहले जो थे वो कहाँ खड़े रहेंगे। हर साल में कितने कितने लोग विश्वासी बने, वो लोग कहाँ खड़े रहेंगे।
Why are you worrying about that? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या है परमेश्वर का स्वर्ग? क्या है वो प्रतिज्ञा का देश हमारे लिए? हमारी प्रतिज्ञा कहाँ की है? स्वर्ग राज्य की। परमेश्वर का राज्य तो यहाँ स्थापित हुआ, लेकिन स्वर्ग राज्य में हमें ले जाएगा। वो प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद इंतजार कर रहा है। काश की और लोग आ जाए, काश की और लोग आ जाए। वो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है जहाँ प्रभु हम लोग को ले जाएगा। पहले मैंने एक बात आपको बताई थी, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में वहां बताया गया है, और इंग्लिश बाइबल में उसका आज के जमाने का किलोमीटर में उसका नाप दिया हुआ है। 2500 किलोमीटर लंबा, 2500 किलोमीटर चौड़ा ये स्वर्गीय यरूशलेम है, और 2500 किलोमीटर ऊंचा। 2500 किलोमीटर ऊंचा। वी विल बी लाइक एंजल्स, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। परिवर्तित जीवन जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है, वो जीवन लेकर हम स्वर्गीय यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के साथ उस रैप्चर के बाद फिर वापस इस दुनिया में आकर राज करेंगे। क्या गजब की बातें हैं परमेश्वर की। और इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन तमाम बातों पर विचार करें। अभी तो प्रभु आप लोग को महिमा दे रहा है, आप लोगों को महिमा दे रहा है, और वो महिमा में जब हम प्रवेश करेंगे तो वो तो कितनी बड़ी महिमा है, जहां परमेश्वर हमारा आदर और सम्मान करेगा। रेवलेशन 19 और वहां पर लिखा हुआ है 19 अध्याय में, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, बहुत से राजमुकुट है, जिसको लेकर वो आ रहा है। किन किन लोगों को वो राजमुकुट प्राप्त होगा? कैसे हम लोग परमेश्वर के राज्य में वो सुंदर स्वर्गीय नगर के हम वारिस होकर वहां पर हम प्रभु के साथ रहेंगे। क्या ही अनोखा वो समय होगा। सो इसलिए हम लोग को इन बातों पर नजर रखनी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किया इमीडिएटली किया, क्षण भर में किया है, और अभी भी क्षण भर में बहुत सारे काम करने वाला है उसके आगमन के दिन। वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग इस इंतजार में रहें कि हम लोग ने जो काम नहीं किया है उसको हम पहले पूरा करें, और तब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे पिता परमेश्वर, आपने फिर एक बार अपने वचन के द्वारा हम लोग को तैयार किया है, उभारा है, संवारा है। हमारे मनों को प्रभु जी आपने जागृत किया है, क्योंकि ये बातें इतनी जरूरी है प्रभु जी। इन अंत के दिनों में लोग प्रभु जी ना समझ होकर प्रभु जी जी रहे हैं। आपके वचनों की कुछ परवाह नहीं है किसी को भी। हर व्यक्ति प्रभु जी अपने कामों में व्यस्त है, कोई आपके वचन को पढ़ता नहीं, कोई प्रभु जी आपकी संगति में रहता नहीं है, जबकि आपने अपने आप को अनेक अनेक रूप में प्रकट किया है कि हम आपकी संगति पाले। आप दाखलता इसलिए बने कि हम आपकी डालियां बन जाए, आप चरवाहा इसलिए बने कि हम आपकी भेड़े बन के आपके साथ रहे। आप प्रभु जी स्वर्ग से इसलिए उतरे ताकि पिता के पुत्र कहलाने का अधिकार हमको मिल जाए, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, और तब हम पिता में मिल जाए, पिता की संगति पाले। धन्यवाद, स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने दुल्हे का रूप धारण किया ताकि आपकी कलीसिया जो दुल्हन है वो प्रभु जी आपकी संगति में आ जाए, और हर एक पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सल चर्च है वो प्रभु जी सिंगारी हुई उस दुल्हन के रूप में तैयार होकर आपके आगमन के लिए अपने आप को
उपस्थित कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। आप गुरु बन के आए, लेकिन आपने सेवक का रूप धारण किया, और गुरु इसलिए बने ताकि स्वर्गीय बातें हम तक पहुंचाएं, और हम आपके शिष्य बन के प्रभु जी उन बातों को अपने जीवन में हासिल कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। ये हमारा मेल मिलाप आपके साथ जो भी हुआ, उसमें प्रभु जी बहुत बड़ा रहस्य है। हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि हम इन बातों को भी अपने जीवन में लें, और प्रभु जी आपके आने के मर्म और तथ्य को बखूबी समझ सके। धन्यवाद के साथ अब ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार करे। आमीन, आमीन। जय मसीह की सबों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद।